क्या हुआ रोहित बेटा, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। पापा, मेरे दोस्त हर रोज स्कूल से आते वक्त ढाबे पर जाते हैं और वहाँ की फेमस चिकन थाली खाते हैं, मगर मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए मैं उनके साथ जा नहीं पाता। जब भी मैं माँ से पैसे मांगता हूँ तो वो कहती है कि पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। सब जाते हैं मगर सिर्फ मैं ही नहीं जाता। मुझे भी वो चिकन थाली खाने का मन करता है। बस इतनी सी बात, कल आते वक्त तेरे लिए वो चिकन थाली ले आऊंगा। हुर्रे, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। देखिए ना, इतनी सी बात पर यह कितना खुश हो गया। हाँ सही कहा। अगली सुबह संजू काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। आपको पता है ना आपने रोहित से कल क्या कहा था? हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं आते वक्त ले आऊंगा। काम पर जाते वक्त रास्ते में संजू को शाही दरबार चिकन पैलेस नाम का ढाबा दिखता है। रोहित जिस ढाबे की बात कर रहा था, ये वही ढाबा था। उस ढाबे का मालिक गरीब लोगों को अपने ढाबे पर आने नहीं देता था। आते वक्त मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर मेरे बेटे को यहाँ से चिकन थाली ले लूंगा। ऐसा कहकर संजू वहाँ से चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद शाम के वक्त संजू अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, आज मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। आज तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, चला जाए यहाँ से। और एक बात याद रख ले, अगर बार बार पैसे मांगने लगा तो काम से निकाल दूंगा मैं तुझे। संजू को अपने मालिक की कही बात दिल पर लग जाती है। एक तो दिन रात काम करो और ऊपर से अपने हक के पैसे भी नहीं मांग सकता। तभी संजू का दोस्त वहाँ पर आता है। क्या हुआ रे भाई, इतना परेशान क्यों है? संजू उसे सारी बात बता देता है। मैं तुम्हें 150 रुपए देता हूँ, मेरे पास फिलहाल उतने ही हैं, मुझे बाद में लौटा देना। शुक्रिया मेरे भाई। पैसे लेकर संजू सीधा ढाबे की तरफ जाता है। अरे भाई, मुझे एक प्लेट चिकन राइस चाहिए था। संजू को देखकर ढाबे का मालिक बोला, 250 रुपए निकाल पहले। क्या कहा? 250? मगर मेरे पास तो सिर्फ 150 रुपए ही है। क्या ढाबे का खाना इतना महंगा होता है? अगर तेरी औकात नहीं तो क्यों आया है? चला जा यहाँ से। वैसे भी गरीब लोगों को मेरे ढाबे पर मैं आने नहीं देता। ढाबे के मालिक की कही बातें संजू के दिल को तीर की तरह लगती हैं। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो सारी बात अपने पत्नी को बताता है। ए जी, आप बुरा मत मानिए, वो ढाबा सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। उस ढाबे के मालिक को गरीबों से घिन आती है। अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द ही अपना खुद का ढाबा शुरू करूंगा जो सिर्फ गरीबों के लिए होगा। आप होश में तो हो ना? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे पता है, और अब मैंने तय किया है कि मेरा ढाबा गांव का सबसे बड़ा ढाबा होगा। तुम तो बस सपने देखते रहते हो। नहीं अर्चना, इस बार सपना नहीं, असली योजना है मेरे पास। मैं 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन थाली बेचूंगा। संजू की यह बात सुनते ही अर्चना हंस पड़ी। पागल हो गए हो क्या? 1 किलो चिकन ही 200 रुपए का आता है और तुम 10 रुपए में अनलिमिटेड कैसे बेचोगे? देखो भाग्यवान, हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि हर एक उस गरीब को खाना खिलाना है जो ढाबे का महंगा खाना खा नहीं सकता। मगर तुम करोगे कैसे? मैं सरकारी राशन की दुकान से चावल लूंगा, 10 रुपए किलो। सब्जी बाजार से बची हुई सब्जियां मुफ्त में मिल जाएंगी। और चिकन के लिए मैं मुर्गी पालन वाले रहीम भाई से बात करूंगा। अर्चना को संजू की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, मगर संजू ने मन ही मन ठान लिया था। अगली सुबह वो मटन वाले रहीम भाई के पास गया। रहीम भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो राजू भाई, क्या चाहिए? मैं गरीबों के लिए 10 रुपए में चिकन थाली बेचना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सस्ते में चिकन दे सकते हैं? पहले रहीम हंसा, मगर फिर गंभीर हो गया। राजू भाई, मैं जो चिकन बाजार में नहीं बेच पाता वो तो बर्बाद हो जाता है, वो तुम्हें दे दूंगा। बस तुम अच्छे से पकाकर लोगों को खिलाओ। शुक्रिया रहीम भाई। उसके बाद राजू ने अपने दोस्त से एक पुराना ठेला खरीदा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी बाकी का सामान खरीदने में लगा दी। अगली सुबह संजू और उसकी पत्नी अर्चना, इन दोनों ने मिलकर प्यार से खाना बनाया। उसके बाद संजू ने प्यार से ठेला सजाया और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन थाली। संजू ने गांव के चौराहे पर ठेला लगाया। गांव के लोग रुक रुक कर देखने लगे और हंसने लगे। अरे ये संजू तो पागल हो गया है, 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन थाली, झूठा है पक्का। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। बेटा, क्या सच में 10 रुपए में खाना मिलेगा? हाँ माँ जी, और अनलिमिटेड है, जितना खाना है खाओ। उस बूढ़ी ने संजू को 10 रुपए दिए। संजू ने गरम गरम चावल परोसे और ऊपर से चिकन की सब्जी डाली और साथ में रोटी और चटनी भी। बूढ़ी औरत खाना खाते ही उसका मन भर आया।
बेटा, बहुत साल हो गए इतना स्वादिष्ट खाना खाए हुए। महंगाई के कारण ऐसा खाना खा नहीं पाती, मगर तुमने सिर्फ 10 रुपए में इतना बढ़िया खाना खिला दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी की बात सुनकर संजू का दिल भर आया। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के मजदूर आए और साथ ही कुछ गरीब आए जो ढाबे का खाना खा नहीं सकते थे। सब खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इसी तरह शाम तक 150 प्लेटें बिक गईं। संजू को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था, मगर फिर भी वह बहुत खुश था। संजू अब हर रोज ठेला लगाने लगा और गांव के लोग आकर खाने लगे। संजू का खाना सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी बहुत था। इस वजह से गांव के दूसरे लोग भी अब उसके ठेले पर आकर खाने लगे थे। उसका ठेला तेजी से चल रहा था। गरीबों के लिए वही दाम, मगर अमीर लोगों के लिए उसने दाम थोड़ा ज्यादा रखा था। एक दिन शाही दरबार ढाबे का मालिक सेठ कमल सिंह आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तू कौन होता है 10 रुपए में चिकन बेचने वाला? तू मेरा धंधा चौपट कर रहा है। संजू शांति से बोला। सेठ जी, मैं आपका धंधा नहीं छीन रहा। आप अमीरों को खिलाते हैं और मैं गरीबों को। हम दोनों के ग्राहक अलग हैं। सेठ चिल्लाया और बोला, चुप, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कब तक चलाता है ये ठेला। संजू के दिल में डर आया पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह संजू ठेला लेकर चौक में गया। आज उसने सिर्फ दाल चावल और सब्जी लाई थी। हर रोज की तरह आज भी लोग उसके ठेले पर खाने आ गए। भाइयों, आज चिकन थाली नहीं, सिर्फ दाल और चावल ही मिलेगा। कोई बात नहीं संजू, जो है वो दे दे भाई, भूख बहुत लगी है। हाँ भाई, वैसे भी चिकन थाली तो हम रोज खाते हैं, मगर तेरे हाथ की दाल चावल कभी नहीं खाई। संजू ने बिना देरी किए सबको खाना परोसा और सब खाने लगे। सभी बस बिना बोले खाते जा रहे थे और इधर संजू को और भी चिंता हो रही थी। क्या हुआ भाई, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दाल भात अच्छा है या नहीं? अरे संजू, आखिर इतने दिनों से तूने ये मजेदार खाना कहाँ रखा था भाई? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा ये दाल चावल तो चिकन थाली से लाख गुना स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट दाल चावल नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये हर रोज बनाओ। सभी लोग संजू की तारीफ करने लगे। सभी को उसका दाल चावल बहुत ही पसंद आया। उसे लगा था कि दाल चावल से उसके ठेले पर अब कोई नहीं आएगा, मगर लोगों ने अब संजू को हर रोज दाल चावल लाने को बोला। तुमने सही कहा था। लोगों को मेरा दाल चावल बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं हर रोज इसे बनाऊं। संजू अब हर रोज ठेला लगाने लगा और लोग हर रोज आकर खाने लगे। इधर सेठ धनराज सिंह का प्लान चौपट हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनराज फिर से संजू के ठेले पर आता है। अब आपको क्या चाहिए? अब क्या ये दाल चावल भी बंद करवाने आए हो क्या? देख संजू, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। मुझे पता चल गया है कि चिकन बंद करवाने से या कुछ और करने से तेरा ठेला बंद नहीं होने वाला। असली कमाल तो तेरे हाथों में। इसलिए मैं चाहता हूँ तू कल से मेरे ढाबे पर काम करे। मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। शुक्रिया, मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये ठेला मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। मुझे हर उस गरीब को खाना खिलाना है जो तुम्हारे ढाबे पर आ नहीं सकता। और वैसे भी तुम गरीबों को अपने ढाबे पर आने नहीं देते ना, फिर मुझे क्यों काम पर रखना चाहते हो? मैं भी तो एक गरीब हूँ। संजू ने अपनी मीठी मीठी बातों से ही सेठ धनराज को उसे उसकी असली जगह दिखा दी थी। सेठ धनराज बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया।